उत्तराखंड में जल्द लागू होगी प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए कैबिनेट में नीति का प्रस्ताव रखने के निर्देश। रुद्रपुर में सीएम धामी की सौगात, नजूल भूमि पर काबिज 2600 लाभार्थियों को बांटे पट्टे। कई विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। नैनीताल में महिला कांग्रेस ने आयोजित किया नारी न्याय सम्मेलन। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक में लॉन्च किया पार्टी का थीम सॉन्ग। देहरादून से अमृतसर, अयोध्या, वाराणसी के लिए हवाई सेवा शुरू। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार। और हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण। कार्यदायी संस्था को दिया जल्द कार्य पूरे करने के निर्देश। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है हरिद्वार से बड़ी खबर देखते हैं। शिवरात्रि पर शिवालयों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवरात्रि पर दक्ष मंदिर में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी मात्रा में भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं और पूजा करने भगवान शिव के ससुराल कहे जाने वाले दक्ष मंदिर में लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों में भगवान शिव की पूजा अर्चना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। मंदिरों में तांता लगा हुआ है भक्तों का। भगवान शिव के ससुराल कहे जाने वाले दक्ष मंदिर में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से आपको एक खबर बता रहे हैं। शिवरात्रि में शिवालयों पर भक्तों का तांता लगा है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लोग जलाभिषेक करने और भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए लाइनों में कतारों में खड़े हुए हैं। खासा उत्साह देखा जा रहा है लोगों में इस पर्व को लेकर। हरिद्वार में दक्ष मंदिर में लोगों की काफी भीड़ है। माना जाता है कि दक्ष मंदिर भगवान शिव का ससुराल है और इसलिए वहां लोगों की काफी भीड़ होती है महाशिवरात्रि में। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार उत्तराखंड से बड़ी खबर। शिवरात्रि पर लोगों में महाशिवरात्रि को लेकर काफी उत्साह है। मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। शिवालयों में पूजा अर्चना को लेकर, जलाभिषेक को लेकर काफी कतारें लगी हुई हैं। लोग कतारों में इंतजार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है, जलाभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है और इसी के लिए सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, शिवालयों में पहुंच रहे हैं। और बात करें हरिद्वार के दक्ष मंदिर की, तो दक्ष मंदिर को भगवान शिव का ससुराल माना जाता है। इसकी वजह से वहां भक्तों का अधिक संख्या दिखती है। भक्तों का सुबह से ही वहां तांता लगा हुआ है। कतारों में खड़े हैं लोग। दक्ष मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार के दक्ष मंदिर की। दक्ष मंदिर से तस्वीरें हैं। भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है इस मंदिर को। इस वजह से इस मंदिर का विशेष महत्व है। और आइए इस पर्व के अवसर पर क्या कुछ कहा भक्तों ने, सुनते हैं।
ये हम लोगों की मतलब भोले बाबा की आस्था है कि हम सोचे आज अंकल जाके उनके दर्शन करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे और बस यही कहना। आज शिवरात्रि है, ऐसे में आप सब यहाँ तक पहुँची हुई हैं। भगवान शिव के लिए क्या निकलता है आपके मन से? बस उनके लिए तो हमेशा जितने भी हम समर्पित हो सके भोले बाबा के लिए उतना हमारे उनकी आस्था तो हर किसी के दिलों में समाई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज शिवरात्रि के शुभ दिन है और हम लोग 4 बजे उठ के भोलेनाथ के दर्शन करने आए शुभ दिल से। दक्ष मंदिर के लिए क्या कहेंगे? भोले बाबा के ससुराल आए हो आप? दक्ष मंदिर का हम पूजा करने आए, दर्शन करने आए। तो चलिए अब सीधे जुड़ते हैं हरिद्वार से हमारे सहयोगी आफरीन बानो से। आफरीन, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? वहां क्या माहौल है, क्या कुछ व्यवस्था है और मतलब दिन भर के क्या कार्यक्रम रहेंगे, विस्तार से बताइए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और इस वक्त मैं दक्ष मंदिर में मौजूद हूँ। दक्ष मंदिर को भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन यहाँ पर आके भगवान शिव के दर्शन करने से कहीं ना कहीं अनुभव होता है, सुख की प्राप्ति होती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं मंदिर में और भगवान शिव पर जल चढ़ाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान शिव के दर्शन करके शिवरात्रि के दिन उनको सुख का अनुभव हो रहा है। आप मेरे पीछे देखिए, लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आवाजाही लगी हुई है और सुबह से ही यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है भक्तों की। लगातार यहाँ पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं भी यहाँ पर दुरुस्त नजर आ रही हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद है व्यवस्थाएं और पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है पूरे क्षेत्र के अंदर। रूट डाइवर्जन किए गए हैं ताकि जितने भी कांवड़िए आ रहे थे उनको आवाजाही में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर पार्किंग की खास व्यवस्था करी गई है। इसके साथ साथ लोगों पर जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए मंदिर के गेट पर भी तैनाती की गई है पुलिस की और लगातार यहाँ पर जो है वो लोग आवाजाही कर रहे हैं, लगातार आ जा रहे हैं। और आज के दिन की तो महिमा क्या ही कहूँ मैं आपसे। आज के दिन की जो महिमा है वो अपरंपार है। और वैसे भी मेरी तरफ से, मेरे TV24 की तरफ से सभी दर्शकों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे में देखा जा सकता है लगातार सुबह से ही भीड़ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं और देवों के देव महादेव यहाँ पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है शिव भक्तों के अंदर। इस बात की पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पहुंच रहे हैं सुबह सुबह, उनका ये मानना है और पूरी सृष्टि का जो संचार करने वाले हैं शिव भक्त और शिव जी जो कि यहाँ पे मौजूद है। ऐसा यहाँ के शिव भक्तों का मानना है कि यहाँ पर जो भगवान शिव है उनकी मौजूदगी दर्ज होती है, वो यहाँ पर मौजूद है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं अपने मन में यही विचार लेकर आते हैं। और आप देख सकते हैं साफ तौर पे मेरे पीछे किस तरीके से शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही तड़के से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आवाजाही हो रही है और अभी तक भक्तों में कोई कमी नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूंगी दिखाएं कि यहाँ की भीड़ का क्या आलम है, किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आइए देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर कहाँ से आए हैं आप? हम नक्सल से हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज शिवरात्रि है, शंकर जी से मन्नत मांगने आए हैं। अच्छा, जल चढ़ाना है शंकर जी से। अच्छा, यहाँ पे और भी कोई इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आएंगे आप? अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? आज जो शिवरात्रि है हम अपनी शिव से मनोकामना पूरी करवाने आए हैं। यहाँ पे हम पूरी श्रद्धा से आए हैं। क्या है मनोकामना, क्या बता सकती हैं? दुष्ट रहेगी। अच्छा, कोई ऐसी मनोकामना है जो आप सबके सामने पूछना नहीं चाहती लेकिन भगवान शिव से जरूर शेयर करना चाहती है? देखिए इस तरीके से लोगों के अंदर विश्वास है भगवान शिव को लेकर, वो बहुत ज्यादा है, वो कभी कम नहीं होगा। लोग लगातार मंदिर में आ रहे हैं, शिवालयों में आ रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। जो बात वो किसी से नहीं कह सकते वो बात भगवान शिव को आकर वो कहते हैं। और यही विश्वास है, यही खूबसूरती है हमारे देश की। और यहाँ पर भगवान शिव जिस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते, लोगों को विश्वास है उन पर और वो हमेशा बना रहेगा। जी आफरीन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और
भगवान शिव के दक्ष मंदिर, जो कि एक ऐतिहासिक महत्व का मंदिर है, उसके दर्शन कराने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जुड़ते हैं अब देखते हैं, सीधे जुड़ते हैं वैभव पटवाल से, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैभव पटवाल। वैभव, महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर कैसा माहौल है वहां पे? भक्तों में खासा उत्साह है, दिख रहा है, काफी लंबी कतारें दिख रही हैं आपके पीछे, क्या कुछ है, जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं इसमें मौजूद हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर में, यहाँ पर जो भक्त सुबह से यहाँ पर लाइनों पर लगे हैं, लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। लोग अपनी यहाँ पर बारी का आने का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए, कब महादेव पर यहाँ पर जल अभिषेक कर सके। मैं कुछ श्रद्धालु मौजूद है, उनसे ही पूछेंगे कि कब से यहाँ पर लाइन पर लगे। अंकल जी, कब से लाइन पर लगे हैं आप? 5 अच्छा, तो 5 नंबर नहीं है आपका? लाइनें बहुत लंबी है, 12 बजे तक आ जाएगा। 12 नंबर आ जाता है। देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि 12 तक का नंबर आ जाएगा। काफी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं और भी लोग मौजूद हैं। मैडम, कब से लगे लाइन पे आप? वैसे तो नंबर नहीं आए हैं। कहाँ से हैं वैसे? अच्छा, शिवरात्रि के पर्व क्यों मनाया जाए? अच्छा, तो क्या कुछ पूजा अर्चना किस तरह की जाती है? इधर भक्तों का कहना है काफी लंबी समय से लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं और कभी कभी उनका नंबर आ ही जाए, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, भीड़ बहुत ज्यादा है। शिव भक्त अपनी बारी के यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, कब उनकी बारी आएगी, कब वो अपने भोलेनाथ के यहाँ पर जलाभिषेक कर सकेंगे। जी सिद्धांत जी। वैभव, वहां पर लोगों की भीड़ इतनी दिख रही है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? अगर सुरक्षा की बात करते हैं, पुलिस महकमा यहाँ पर पूरे साथ चौबंद है। यहाँ पर जो पुलिस कर्मियों की जो बटालियन यहाँ पर लगाई गई है, कहने के जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर प्रशासन द्वारा किए गए हैं। सिद्धांत जी। वैभव, इसके अलावा एक और सवाल ये है कि लोगों की सुबह से यहाँ काफी भीड़ है, आप कौन से मंदिर में हैं? मतलब यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ दिख रही है, और भी तो मंदिर है वहां पर? ये एक काफी प्राचीन मंदिर यहाँ पर है, जैसे टपकेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। प्राचीन मान्यता यहाँ पर इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, जिसके लिए जो श्रद्धालु हैं, भक्तजन यहाँ पर पहुंचते हैं लंबी कतार में। जी वैभव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अब एक बड़ी खबर देख लेते हैं। बड़ी खबर है रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर देख लेते हैं। आज तय होगी बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग से आज बाबा केदारनाथ यानी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की आज तिथि तय की जाएगी। शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ये तारीख निकाली जाएगी। केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग भी मौजूद रहेंगे। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर कपाट खुलने की तिथि तय की जाती है। कई कुंतल फूलों से सजाया गया है ओमकारेश्वर मंदिर। शुभ लग्न पर कपाट खुलने की तिथि तय होगी। तो शीतकाल के समय, ठंड के समय कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं बाबा केदारनाथ, पूरा केदारनाथ धाम बर्फ से ढका हुआ होता है। और महाशिवरात्रि के पर्व पर हर वर्ष उनके फिर से कपाट खोलने की तिथि निर्धारित की जाती है, जो कि ग्रीष्मकाल के आसपास होती है, यानी कि अप्रैल मई के शुरुआती दिनों में ये कपाट खुलने की तिथि तय होती है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि आज तय की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधी मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित नजूल भूमि का निःशुल्क पट्टा वितरण एवं किफायती आवास आवंटन के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि नजूल नीति के तहत 2610 लोगों को पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 403 आवास मिलने वाले लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। नमस्ते, मैं दुर्गा वर्मा वार्ड क्रमांक 14 खरोरा से बोल रही हूँ।
मोर नाम श्रीमती रजनी देवदास है। मोर गाँव का नाम टेकारी। मेरा नाम सुशीला वर्मा है। मैं वार्ड 14 का हितग्राही हूँ। मोर नाम सुशीला साहू है। उज्ज्वला योजना के तहत हमारा गैस मिले है। पहले हम लोग लकड़ी का चूल्हा जलाते थे तो धुआं रहित होता, मतलब घर में भी थोड़ा धुआं बढ़ जाता था, बच्चों की परेशानी होती थी। बरसात के दिनों में भी हालत बहुत खराब हो जाता था। पहले हम खाना बनाने के लिए लकड़ी पर निर्भर रहते थे। पहली लकड़ी को फूक फूक कर हालत खराब हो जाती थी। गरवा के गोबर ल सकेलन, तब बोला छेना थापन, तो छेना सुखावन, तो जंगल से लकड़ी लावन, तो वही छेना लकड़ी से खाना को पकावत रही। पूर्ति भी नहीं होवत रही जे छेना लकड़ी है। पहली लकड़ी कोयला जलावत रहे हन, जेमा खाना बनावन तब बर्तन मन भी खराब होए और किचन भी खराब होए। उससे सांस लेने में तकलीफ होती थी, खांसी होता था, आंखों में जलन होती थी। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना मिलने से हम लोग को खाना बनाने में आसान हो गया है। अब हमला गैस जलाए से बहुत फायदा होते। उज्ज्वला योजना से कम रेट पर चूल्हा और सिलेंडर मिल रहा है। हमारे बर्तन भी साफ रहते और हमारे किचन भी साफ रहते। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदा है। अब उज्ज्वला योजना ने हमारा जीवन और आसान बना दिया है। एक लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो हमने कोरोना काल में घर घर जाके हमने जो सेवा दिया था उसका फायदा हमें आज मिल रहा है। आयुष्मान भारत के तहत हमारे के स्वास्थ्य बीमा 5 लाख के हो चुके हैं और आंगनबाड़ी मितानी सहायिका आवासा दीदी मल्ला आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख के बीमा मिला थे। इसके लिए मैं सबसे पहले विष्णुदेव साय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये 5 लाख उन गरीब परिवार के लिए बहुत अच्छी योजना है जो अपने इलाज के लिए इधर उधर भटकते थे। जो हम लोग पहले परेशान होते थे, जो हमें स्वास्थ्य के लिए हमें पैसा नहीं होने के कारण भी हम भटकते थे, पैसा नहीं है करके, अब हम उसकी कोई चिंता नहीं है। इसमें हमें लाभ मिल रहा है क्योंकि हम कोरोना के समय अपनी जान की परवाह ना करके हर घर जाके ओकर बारे में हमन जानकारी दे हवन। THR किए खाना भी दे रहे थे, जा जाके हर घर जाके बीमारी से मतलब बचा हवन। कोरोना काल में कई कार्यकर्ताएं तो काम करते करते ही अपने जान गंवा बैठी। कोरोना काल तहत हमन सेवा करे रहे, ओकर लाभ हमन लाभ मिलत है। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख के बीमा योजना हो है हमार मन के, तो बहुत सारी कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगा। इससे हम गरीब परिवार जो जिसकी स्थिति ठीक नहीं है या मध्य वर्गीय जैसे भी परिवार है, उन सबको बड़ी बड़ी बीमारियों से इलाज के लिए इससे मुफ्त में इलाज मिली और उसके लिए हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। को जो किसी के पास मांगना नहीं पड़ेगा, पहले किसी के मांगने जाते थे, पैसे तो किसी को मिलता भी नहीं था। अब वो सहयोग की राशि में हमको 5 लाख की बीमा दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा। हमारा अपन स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमें भी आज स्वास्थ्य बीमा के तहत आयुष्मान के तहत स्वास्थ्य बीमा के तहत हम लोग को 5 लाख का निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला बहुत 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 धन्यवाद। वंदन ने महतारी को मान दिला दिया, सिंदूर माथे का स्वाभिमान जगा दिया। घर की जो पालनहार समृद्धि की सीख यही गारंटी मोदी जी की है, वादा
आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाने के बाद क्या लगता है कि आने वाला 5 साल कैसा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई वर्ग विशेष के आधार पर राजनीति नहीं करती। किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल मिल पाए, उसके लिए किस तरह से सरकार अब काम करने जा रही, क्योंकि आप कृषि मंत्री भी। किसानों के हित में हमें आज जगह जगह हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रखा है। शराब नीति को लेकर आपकी सरकार क्या सोचती है? शराब नीति में हमारी सरकार की जो कमिटमेंट है उसे हम पूरा करेंगे। सीधी बात माननीय के साथ रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न गेम्स के बन रहे स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। इस दौरान टेबल टेनिस कोर्ट देखकर मंत्री रेखा आर्य नाराज दिखी। उन्होंने अधिकारियों से उसे जल्द सही करने को कहा। हम सब लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूंकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं, तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे। इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दामी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है। नैनीताल नगर महिला कांग्रेस की ओर से नारी न्याय सम्मेलन और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कोमल है कमजोर नहीं, हम भारत की नारी हैं थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष खष्टी बिष्ट ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा जुमला मात्र, देश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा पूरी तरह से चुनावी मोड में है। न्याय चाहिए है। जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड देवभूमि कहे जाने वाले जगह किस तरह से अपराध हो रहे हैं हमारी बेटियों पर, हमारी बहनों पर, और जिस तरह के साली कोरे नारों से बेटियों की इज्जत नहीं बचती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम मात्र नारे लगा करके कुछ नहीं होता। आपके सामने एक उदाहरण है जीता जागता, हमारी बेटी हमारी बहन अंकिता भंडारी आज 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं, उसे अभी तक न्याय नहीं मिला। तो हम उसी के उसमें उसको न्याय मिले और हर महिला को न्याय मिले। एक बच्ची, उस बच्ची को अगर न्याय मिलता है, हर महिला को न्याय मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।